गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में पैराग्राफ नंबर 5 तक रीडिंग की थी। अब हम उसे आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। जब बिस्मिल्लाह 14 साल के थे तो वे अपने मामा के साथ इलाहाबाद एक संगीत सभा में गए। accompanied के साथ, म्यूजिक कॉन्फ्रेंस संगीत सभा। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। उनके गीत की प्रस्तुति के बाद उस्ताद फैयाज खान ने उस बालक की पीठ को थपथपाया और कहा कि इसी तरह परिश्रम करते रहो तो एक दिन तुम बहुत आगे जाओगे। रिसाइटल गीत की प्रस्तुति। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई तो वहां पर बिस्मिल्लाह खां को एक बहुत बड़ा मौका मिला। ओपनिंग खुल जाने से, ब्रेक मौका या अवसर। ही सून बिकेम एन ऑफन हार्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। और फिर उन्हें प्राय रेडियो पर शहनाई वादन करते हुए सुना जाने लगा। ऑफन प्राय। When India gained independence on 15 August 1947, 15 अगस्त 1947 को जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, गेन्ड प्राप्त करना, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने जिन्होंने अपनी शहनाई से भारत के लोगों का अभिवादन किया। ग्रीट अभिवादन करना। He poured his heart out into Rag Cafe from the Red Fort to an audience which included पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने अपने हृदय के भाव को राग कैफे के द्वारा लाल किले से अपने ऑडियंस के सामने उड़ेला, या उनके जो मन के जो भाव थे उनको अपने श्रोतागणों के सामने खोल दिया। और उनके श्रोतागणों में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। और फिर बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग्य से मुलाकात अपना प्रसिद्ध भाषण दिया। फेमस प्रसिद्ध, ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाग्य से मुलाकात। बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने भारत में और विदेश में अपनी कई यादगार प्रस्तुतियां दी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। उनकी जो पहली यात्रा थी, विदेश यात्रा, वो अफगानिस्तान के लिए थी और वहाँ के जो राजा जाहिर शाह थे उन्होंने इसे बहुत ही बेशकीमती अरबी गलीचा और कई उपहार भेंट किए। सोवनियर्स उपहार। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। अफगानिस्तान के जो राजा थे वो अकेले ही बिस्मिल्लाह खां के संगीत से प्रभावित नहीं थे। फैसिनेटेड प्रभावित। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी उनसे बहुत प्रभावित थे। सो इम्प्रेस बहुत प्रभावित। आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट ए फेस्टिवल
that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। उन्होंने एक बार बिस्मिल्ला खां को एक मेले में शहनाई बजाते हुए सुना था, तो उन्होंने उनके इसी वाद्य यंत्र के नाम पर अपनी फिल्म का नाम गूंज उठी शहनाई रखा। द फिल्म वॉज ए हिट। यह फिल्म बहुत लोकप्रिय हुई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्ला खान कंपोजिशन, और बिस्मिल्ला खान की एक रचना दिल का खिलौना हाय टूट गया टर्न आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर, जिसने देश भर के रिकॉर्ड तोड़ दिए। कंपोजिशन रचना, नेशन वाइड देश भर, चार्ट बस्टर रिकॉर्ड तोड़ना। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड। फिल्म जगत में इतनी बड़ी सक्सेस के बावजूद सेलुलॉइड वर्ल्ड फिल्म जगत, बिस्मिल्ला खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू। तो बिस्मिल्ला खान का जो प्रयास था वो केवल 2 ही फिल्मों तक सीमित रहा। वेंचर्स प्रयास, विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई, एंड विक्रम श्रीनिवासन कन्नड़ वेंचर सांधी अपन्ना, और विक्रम श्रीनिवासन की कन्नड़ फिल्म सांधी अपन्ना, इन दोनों फिल्मों तक ही उनका जो प्रयास था वो सीमित रहा। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। वो जोरदार ढंग से इस बात को कहते हैं कि फिल्म जगत का जो बनावटीपन है और वहां की जो तड़क भड़क है उसके साथ मैं समझौता नहीं कर सकता। आर्टिफिशियलिटी बनावटीपन, ग्लैमर तड़क भड़क, एम्फेसिस जोरदार ढंग से। अवार्ड्स एंड रेगिनेशंस केम थिक एंड फास्ट। जो अवार्ड थे और जो सम्मान था उसे बहुत जल्दी जल्दी मिलने लगे। रेगिनेशंस सम्मान। बिस्मिल्ला खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एज द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्ला खान पहले भारतीय थे जिन्हें प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बुलाया गया। प्रेस्टिजियस प्रतिष्ठित। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कांस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। और उन्होंने विश्व मॉन्ट्रियल प्रदर्शनी में और कांस का जो आर्ट फेस्टिवल है, कला मेला, और ओसाका का व्यापार मेला, वहां पर उन्होंने अपने प्रदर्शन किए। सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, ताहर मोस्की उस्ताद बिस्मिल्ला खां। इसके बाद उनके नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय ऑडिटोरियम तैयार किया गया जिसका नाम ताहर मोस्की उस्ताद बिस्मिल्ला खान रखा गया। और ये जो ऑडिटोरियम था ये कहां पर तैयार किया गया था? तेहरान में। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। राष्ट्रीय अवार्ड्स जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण उनको प्रदान किए गए। कन्फर्ड प्रदान करना। In 2001, उस्ताद बिस्मिल्ला खान was awarded India's highest civilian award, the भारत रत्न। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्ला खान को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। With the coveted award resting on the chest and his eyes glating with rare happiness, he said, उसने इस ललचाने वाली उपाधि को अपनी छाती पर रखा और उनकी आंखों में एक बहुत बड़ी खुशी थी
और वो खुशी से इस बात को कहते हैं कि ऑल आई वुड लाइक टू से इज, कि मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, कि अपने बच्चों को संगीत सिखाओ। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, यह हिंदुस्तान की सबसे मूल्यवान परंपरा है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, अब तो पश्चिम वाले भी हमारा संगीत सीखने के लिए आ रहे हैं। ग्रीटिंग चमक, रिचेस्ट मूल्यवान, ट्रेडिशन परंपरा, वेस्ट पश्चिम। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, देश भर की इतनी यात्राएं करने के बाद, खान साहब एज ही फॉन्डली कॉल्ड, जैसा कि प्यार से उन्हें खान साहब कहा जाता है, फॉन्डली प्यार से। इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डोमराव एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, उनको बनारस और डोमराव सबसे प्रिय हैं और वे उनके लिए संसार के सबसे अद्भुत नगर हैं। वंडरफुल टाउन्स अद्भुत नगर, एक्सीडिंगली सबसे ज्यादा। A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल in the USA, एक बार उनके एक स्टूडेंट ने उनसे कहा कि यूएसए में वो शहनाई स्कूल का नेतृत्व करें। वो ये चाहते थे कि वो यूएसए में शहनाई स्कूल का नेतृत्व करें, हेड नेतृत्व करना। एंड द स्टूडेंट प्रोमिस टू रिक्रिएट द एटमोस्फेयर ऑफ बनारस बाई रिफ्लेक्टिंग, तो उन्होंने उनसे प्रोमिस किया या वचन दिया कि वे बिल्कुल बनारस का जैसा वातावरण यहाँ पर तैयार कर देंगे। द टेम्पल्स देयर, और वहां के जैसे मंदिर भी। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, तो खान साहब ने उनसे कहा कि सब वो तो सब ठीक है, लेकिन आप गंगा को उठाकर कैसे लाओगे। रिक्रिएट तैयार करना, एटमोस्फेयर वातावरण या माहौल, रिफ्लेक्टिंग प्रति आकृति या नमूना। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, तो खान साहब उनसे कहते हैं कि भाई आप गंगा को कैसे उठाकर लाओगे। लेटर ही इज रिमेम्बर्ड टू हैव सेड, बाद में वो याद करते हुए कहते हैं, रिमेम्बर याद करना, दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, कि जब मैं किसी फॉरेन कंट्री में होता हूँ या विदेश में होता हूँ, आई कीप ईयरिंग टू सी द हिंदुस्तान, तो मैं हिंदुस्तान को बहुत याद करता हूँ। वाइल इन मुंबई, और जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड होली गंगा, तो मैं केवल बनारस और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठा ऑफ डूमराव, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं जो डूमराव का मठा है उसे याद करता हूँ। यूनिक अद्भुत, मठा छाछ, तो मैं डूमराव के जो अद्भुत मठा या छाछ है उसको मैं याद करता हूँ। शेखर गुप्ता, When partition happened, didn't you and your family think of moving to Pakistan? कि जब भारत का बंटवारा हुआ था तो क्या आप और आपके परिवार वालों ने कभी पाकिस्तान जाने की सोची? पार्टीशन बंटवारा हैपन हुआ था, मूविंग जाने की। बिस्मिल्लाह खान, गॉड फॉरबिड मी, लीव बनारस नेवर, तो वो बिस्मिल्लाह खान कहते हैं कि ईश्वर ना करे कि मैं बनारस को छोड़ूं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं एक बार पाकिस्तान गया। आई क्रॉस द बॉर्डर, मैंने सीमा पार की। जस्ट टू से, यह कहने के लिए, आई हैव बीन टू पाकिस्तान, पाकिस्तान वालों को यह कहने के लिए मैंने एक बार सीमा पार की। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर,
मैं वहां लगभग 1 घंटे तक रुका। आई सैड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज, मैंने पाकिस्तान वालों से नमस्कार कहा। एंड सलाम वालेकुम टू द इंडियंस, और भारत वालों को वालेकुम सलाम कहा। आई हैड ए गुड लाफ, और फिर मैं जोर से हंसा। ये रीडर्स डाइजेस्ट नाम की एक मैगजीन थी जिसमें अक्टूबर 2005 को शेखर गुप्ता और बिस्मिल्लाह खां की जो बातचीत है उसको छापा गया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन है वो भारत की समृद्ध और जो सांस्कृतिक परंपरा है उसका एक उदाहरण है। रिच, समृद्ध, कल्चरल, सांस्कृतिक हेरिटेज, परंपरा। वन दैट effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple। तो ये जो बिस्मिल्लाह खां है वो बड़े सहज भाव से इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनके जैसा धर्मनिष्ठ मुसलमान जो कि प्रत्येक सुबह काशी के जो विश्वनाथ मंदिर था उसमें वो शहनाई बजा सकता है। डिवाउट धर्मनिष्ठ, नेचुरली स्वाभाविक। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पास अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर ए प्रोलॉन्ज्ड इलनेस। 21 अगस्त 2006 को बिस्मिल्लाह खान जब वो उनकी आयु कितनी थी, 90 साल के थे, तो एक लंबी बीमारी के कारण उनका देहावसान हो गया। प्रोलॉन्ज्ड, लंबी इलनेस, बीमारी। ही वॉज गिविन ए स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ए नेशन मॉर्निंग। तो उनकी राजकीय तरीके से उनकी अंत्येष्टि की गई और भारत सरकार ने उनके लिए एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। फ्यूनरल राजकीय, डिक्लेयर्ड घोषणा, नेशनल राष्ट्रीय, मॉर्निंग शोक। तो भारतीय सरकार ने उनकी राजकीय तरीके से अंत्येष्टि की और एक दिन का राष्ट्रीय शोक उनके लिए घोषित किया। तो बच्चों एक बार इसे फिर से दोहराते हुए, बिस्मिल्लाह खान जब 14 साल के थे तो वो अपने मामा के साथ इलाहाबाद एक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए और उनकी जब गीत की प्रस्तुति के बाद जो उस्ताद फयाज खान थे उन्होंने इस बालक की पीठ को थपथपाया और उनसे कहा कि भाई इसी तरह परिश्रम करते रहो तो एक दिन आप जरूर आगे जाओगे। और फिर 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई जहां पर बिस्मिल्लाह खान को शहनाई वादन करने का मौका मिला। और फिर इसके बाद बिस्मिल्लाह खान को प्राय फिर रेडियो पर शहनाई वादन करते हुए सुना जाने लगा। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो बिस्मिल्लाह खान ने पहले भारतीय बने बिस्मिल्लाह खान कि उन्होंने अपनी शहनाई से पूरे देश भर के लोगों का अभिवादन किया और उनके जो हृदय के जो भाव थे उन्होंने राग कैफे गीत के माध्यम से लाल किले से श्रोताओं के सामने प्रस्तुत किया और उनके श्रोताओं में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। और फिर उनकी शहनाई वादन के बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी, भाग्य से मुलाकात दिया। आगे बिस्मिल्लाह खान के ने देश में और मतलब विदेश में भी और भारत में भी अपने कई यादगार प्रदर्शन किए। उनकी जो पहली यात्रा विदेश यात्रा थी वो अफगानिस्तान के लिए थी
और अफगानिस्तान के जो राजा थे जाहिर शाह, उन्होंने इस कलाकार को बहुत ही बेशकीमती अरबी गलीचा और कई तरह के उपहार भेंट किए। अफगानिस्तान के जो राजा थे उनके शहनाई वादन से वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे और फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी उनके शहनाई वादन से बहुत प्रभावित थे। एक बार उन्होंने बिस्मिल्लाह खां को एक मेले में शहनाई वादन करते हुए देखा था, तो उन्होंने उनकी इसी शहनाई के ऊपर उन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई, और ये जो फिल्म थी ये बहुत लोकप्रिय हुई थी। फिर बिस्मिल्लाह खान ने एक गीत की रचना की और उस गीत का नाम था दिल का खिलौना हाय टूट गया, और ये गीत भी पूरे देश में बहुत लोकप्रिय हुआ और फिल्म जगत में उनकी ये बहुत बड़ी सफलता थी। बिस्मिल्लाह खान का फिल्म जगत का जो प्रयास था वो केवल 2 ही फिल्मों तक था, एक तो विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म थी सांधी अपन्ना। इन 2 फिल्मों में ही उन्होंने काम किया था। उसके बाद वो कहते हैं कि भाई जो फिल्म जगत है उसका जो बनावटीपन है और जो तड़क भड़क है मैं उसके साथ समझौता नहीं कर सकता, तो इसके बाद उन्होंने फिर फिल्मों में काम नहीं किया। अब उनके पास जो अवार्ड थे और जो सम्मान थे वो आने लगे थे, यानी बहुत ज्यादा सम्मान और अवार्ड उन्हें मिलने लगे। और बिस्मिल्लाह खां पहले भारतीय थे जिनको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो प्रतिष्ठित लिंकन हॉल था वहां पर उनको बुलाया गया, और उसके बाद फिर जो देश की मॉन्ट्रियल हॉल था और जो कांस मेला था और जो ओसाका का व्यापार मेला था वहां पर भी उनको प्रदर्शन करने के लिए बुलाया गया। और इसके बाद वे इतने लोग उन्हें इतना जानने लगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको बहुत ज्यादा जानने लगे थे, तो उनके नाम पर एक ऑडिटोरियम बनवाया गया जिसका नाम रखा गया ताहर मोस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और जो राष्ट्रीय अवार्ड थे जैसे कि भाई पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये उनको दिए गए। 2001 में बिस्मिल्लाह खां को सर्वोच्च भारतीय का जो सम्मान था भारत रत्न वो उन्हें दिया गया। तो वो कहते हैं कि भाई जो ये सम्मान था वो ललचाने वाला था और मैंने इसे अपनी छाती पर रखा और उनकी आंखों में बहुत ज्यादा खुशी थी। फिर वो कहते हैं कि अपने बच्चों को संगीत सिखाओ, क्योंकि जो संगीत है वो हिंदुस्तान की सबसे मूल्यवान परंपरा है और मतलब कि हमारी पुरानी परंपरा भी है, और अब तो जो पश्चिम वाले हैं वो भी हमारे संगीत को सीखने के लिए आ रहे हैं। तो विदेश भर की इतने यात्राएं करने के बाद भी उनको प्यार से जैसे खान साहब कहा जाता है, तो वो कहते हैं कि भाई जो बनारस और जो डूमराव है वो संसार के सबसे अद्भुत नगर हैं, वो उनको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। और तो एक बार उनके जो शिष्य थे या स्टूडेंट थे तो उन्होंने उनसे कहा कि भाई यूएसए में एक शहनाई का स्कूल वो खोलना चाहते हैं, तो उस स्कूल का वो नेतृत्व करें, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं बिल्कुल बनारस के जैसा और जैसे वहां के जो मंदिर हैं उनके जैसा ही वातावरण या माहौल बिल्कुल आपको वैसा ही तैयार करके दे दूंगा। तो इस पर खान साहब कहते हैं कि भाई वो तो ठीक है, लेकिन आप गंगा को कैसे उठा कर लाओगे। फिर बाद में वो याद करते हुए कहते हैं कि जब मैं कहीं विदेश में होता हूँ तो मुझे हिंदुस्तान की याद आती है, और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मुझे बनारस की और जो पवित्र गंगा है वहां की याद आती है, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो जो बनारस का जो अलग सा एक स्वाद वाला जो मट्ठा जो छाछ है मुझे उसकी याद आती है। ये रीडर्स डाइजेस्ट नाम की एक मैगजीन थी जिसमें अक्टूबर 2005 को ये शेखर गुप्ता और बिस्मिल्लाह खां की जो बातचीत थी उसके बारे में बताया गया था
कि शेखर गुप्ता एक बार उस बिस्मिल्लाह खान से पूछते हैं कि जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था तो आप और आपके परिवार वालों ने क्या कभी पाकिस्तान जाने की सोची थी? तो इस पर बिस्मिल्लाह खान कहते हैं कि ईश्वर न करे कि भाई मुझे कभी बनारस छोड़ना पड़े। मैं एक बार पाकिस्तान तो गया था और वहां की सीमा भी पार की थी, केवल उन लोगों से यह कहने के लिए जो पाकिस्तानी है ना, उनसे ये कहने के लिए। और 1 घंटे तक मैं वहां पर रुका था और फिर मैंने पाकिस्तानियों को नमस्कार कहा और जो हिंदुस्तानी है उनको मैंने वालेकुम सलाम कहा और फिर वो जोर से हंसते हैं। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जो जीवन था वो भारत की जो समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत है उसका एक अलग ही उदाहरण था। और उनका जो और वो फिर इस बात को कहते हैं कि भाई उनके जैसा जो एक धर्मनिष्ठ मुसलमान है वो कितने स्वाभाविक ढंग से या कितने सहज भाव से वो काशी का जो विश्वनाथ टेम्पल है उसमें वो शहनाई वादन कर सकते हैं। यानी कि वो ये कहते हैं कि भाई मुसलमान होते हुए भी वो बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजा सकते हैं। और फिर 21 अगस्त 2006 को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां लंबी बीमारी के कारण जब वो 90 साल के थे तो उनका देहावसान हो गया और फिर राजकीय तरीके से उनकी अंत्येष्टि की गई और भारत सरकार ने 1 दिन का उनके लिए राष्ट्रीय शोक किया। तो आप लोगों का जो ये 2nd चैप्टर है ये यहीं पर समाप्त होता है। अब आप लोग इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं उनको अच्छे से देखेंगे और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके बाद हम अगली क्लास में मिलेंगे।